जरासंध का अंत किसने और कैसे किया। महाभारत में ऐसे अनेकों योद्धाओं का वर्णन है जो अपने अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से आज भी याद किए जाते हैं। जरासंध भी महाभारत का एक ऐसा ही पात्र है जो अपने खोटे कारनामों के कारण कुख्यात हो गया था। वो एक ऐसा महाबलवान राजा था जो अगर महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता था, पर वहीं उसके साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने और युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जहां जरासंध की मृत्यु का प्रसंग जितना भयानक है उतनी ही रोचक है उसके जन्म की कथा। तो आइए जानते हैं कैसे किया बलवान भीम ने इस क्रूर राजा जरासंध का वध। जरासंध मगध का राजा था। वो इतना शक्तिशाली और क्रूर था कि अनेक राजाओं ने उसके सामने पराजय स्वीकार कर ली और जिस किसी ने भी उससे युद्ध किया वो भी हार गए थे। जरासंध ने उन सभी राजाओं को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। ये माना जाता है कि जरासंध एक बहुत बड़ा शिव भक्त था और वो 101 राजाओं की बलि देकर महादेव से चक्रवर्ती राजा बनने का वरदान चाहता था। उसी काल में विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने अपनी चालाकी से भीम द्वारा जरासंध का वध करवाकर उसके कोलाहल का अंत किया। जरासंध कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। साथ ही दोनों में घनिष्ठ मित्रता भी थी और दोनों की प्रवृत्तियों में काफी समानता थी। कंस का विवाह जरासंध की बेटियों अस्ति और प्राप्ति के साथ हुआ था। श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध के बाद जरासंध को श्री कृष्ण से बहुत घृणा होने लगी थी, जिसके चलते उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया, पर हर बार उसे निराश ही रखना पड़ा। जरासंध के जन्म के संबंध में एक रहस्यमय कथा है। जरासंध के पिता मगध नरेश बृहद्रथ थे, जिनकी 2 पटरानियां थी और बृहद्रथ उन दोनों से ही एक समान प्रेम करते थे। अतः वो अपनी दोनों पटरानियों से एक ही पुत्र चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो कई महात्माओं के समीप गए, पर उन्हें कोई भी हल नहीं मिला। एक दिन राजा गहरे चिंतन में डूबे ही थे कि उन्हें सूचना मिली कि उनके राज्य में ऋषि चंड कौशिक पधारे हुए हैं। ये सुनते ही राजा आशापूर्ण होकर ऋषि से मिलने चल दिए। हे महामुनि, बृहद्रथ का आपके चरणों में प्रणाम। मैं आपके पास एक समस्या लेकर आया हूँ, जिसने मुझे कई वर्षों से ठीक से सोने नहीं दिया। तुम्हें क्या समस्या है राजन? मुझे विस्तार से बताओ। बृहद्रथ ने ऋषि चंड कौशिक को अपनी सारी समस्या बताई और राजा का वृत्तांत सुनकर ऋषि चंड कौशिक ने उन्हें एक आम दिया और बोले, ये आम तुम अपनी रानी को खिला देना और तुम्हें पुत्र प्राप्ति अवश्य ही होगी। लेकिन चूंकि उनकी 2 पत्नियां थीं, इसीलिए उन्होंने उस आम के 2 बराबर टुकड़े करके अपनी दोनों रानियों को खिला दिया और ऋषि के आशीर्वाद से दोनों रानियां ही गर्भवती हो गई। परंतु आधा आधा आम खाने की वजह से दोनों ने आधे आधे पुत्र को जन्म दिया, जिन्हें देखकर दोनों ही रानियां भय से कांप उठी और उन्होंने दोनों टुकड़ों को वन में फेंकवा दिया। तभी वहां से जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी। उसने मांस की उन दोनों लोथड़ों को देखा तो उसके मन में दया का भाव आ गया। ये क्या? ये किस निर्दयी ने इस बालक को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है? इतना कहकर उसने दायां हिस्सा दाएं हाथ में और बायां हिस्सा बाएं हाथ में लिया और अपनी माया से दोनों टुकड़े जोड़ दिए और उस रटबालक को वहीं छोड़कर चली गई। तभी वहां से गुजरते सैनिकों ने ये सब देख लिया और उस बच्चे को राजा के पास ले गए। बच्चे को जीवित देख दोनों रानियों में ममता का भाव उतर आया। जरा राक्षसी की मदद से राजा की इच्छा पूरी हो गई और इसी कारण राजा ने
उस बालक का नाम जरासंध रख दिया और आगे चलकर उसी बालक ने अपने बल से हाहाकार मचा दिया। जरासंध के बल की चर्चा संपूर्ण जगत में थी और जरा राक्षसी की माया से जीवित हुए जरासंध को मार पाना लगभग असंभव था। उसे जितनी बार भी बीच में से फाड़ा जाए वो हर बार जुट जाता था, जिस कारण सभी राजा उससे भय खाते थे। वहीं दूसरी ओर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नगरी का निर्माण पूरा कर लिया था और तभी जब युधिष्ठिर अपने नए राज्य के चिंतन में थे तब वहां नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, धर्मराज, मैं आपके पास अपने पिता ब्रह्मदेव का एक संदेश लेकर आया हूँ। उनका आदेश है कि अब आप राजसूय यज्ञ करें, जिससे आपके चक्रवर्ती सम्राट बनने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस विषय पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण सहित अपने सभी भाइयों से बात की तो उन्होंने भी युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के चक्रवर्ती सम्राट बनने के मार्ग में केवल एक ही अड़चन थी, मगध नरेश जरासंध, जिसे परास्त किए बिना वो सम्राट नहीं बन सकते थे और ना ही उसे रणभूमि में परास्त किया जा सकता था। इस समस्या का समाधान पाने के लिए श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का भेष बनाकर मगध की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर जरासंध ने उन्हें ब्राह्मण समझकर उनका स्वागत किया। हे मुनियों, आपके मेरे राज्य में पधारने से यहाँ की भूमि पवित्र हो गई। आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपकी इच्छा पूरी करने का आपको वचन देता हूँ। महाराज, मेरे दोनों मित्रों का मौन व्रत है जो अर्धरात्रि में समाप्त होगा। आपको इस बात का उत्तर अर्धरात्रि में ही मिलेगा। ठीक है मुनिदेव, आप ब्राह्मण कक्ष में विश्राम कीजिए, मैं आपको अर्धरात्रि में ही मिलता हूँ। अर्धरात्रि में जरासंध जब वहां पहुंचा तब उनका मजबूत शरीर देख उसे उन पर संदेह हुआ और जरासंध ने उनसे उनका परिचय पूछा। तब श्री कृष्ण अपना भेद खोलते हुए बोले, हाँ जरासंध, मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूँ। मैं तुम्हारे दामाद कंस का अंत करने वाला कृष्ण हूँ। कृष्ण, आखिर तू मेरे हाथ लगी गया। अब तू इस जरासंध के हाथों मृत्यु लोक में जाएगा। वहीं रुक जाओ जरासंध, क्या हमें सुबह दिया हुआ वचन तुम्हें याद नहीं? तुमने हमें कुछ भी देने का वचन दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप तुम अपना राज्य युधिष्ठिर को सौंप दो। मैं जरासंध हूँ। विश्व के शक्तिशाली से शक्तिशाली राजा भी मुझसे भय खाते हैं और तू मुझे इस कल के बने राजा के अधीन होने को कह रहा है? अगर चक्रवर्ती सम्राट बनने का इतना शौक है तो मुझसे मल्ल युद्ध करो। श्री कृष्ण जानते थे कि जरासंध को मल्ल युद्ध में हरा पाना असंभव है, परंतु उसे टक्कर देने का साहस सिर्फ भीम में ही था और ऐसा ही हुआ। जरासंध ने भीम को ही मल्ल युद्ध करने के लिए चुना। जरासंध को अपने बल पर इतना घमंड था कि उसने इतना भी नहीं सोचा कि पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान कृष्ण हैं। श्री कृष्ण की खरी खोटी बातें सुनने के बाद जरासंध को क्रोध आ गया और अगले दिन उसने भीम के साथ मल्ल युद्ध किया। ये युद्ध लगभग 28 दिनों तक चलता रहा, लेकिन जितनी बार भी भीमसेन उसके 2 टुकड़े करते वो फिर से जुड़ जाता और इस बात से भीम का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तब श्री कृष्ण ने एक चाल चली और एक घास के तिनके को उठाकर उसके 2 हिस्से करके दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इस इशारे को भीमसेन समझ गए और अपने सारे बल का प्रयोग करते हुए उसने जरासंध को फिर से 2 हिस्सों में फाड़ दिया और दोनों हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया, जिससे वो वापस जुड़ नहीं पाया। और इस प्रकार श्री कृष्ण और भीमसेन ने जरासंध का वध कर बंदी गृह में बंद सभी राजाओं को मुक्त करा दिया और अंत में सभी राजाओं समेत जरासंध के पुत्र सहदेव ने
पांडवों का साथ दिया, जिससे पांडवों का राज्य और भी बढ़ गया। तो मित्रों, ये थी संपूर्ण कहानी। आखिर कैसे भगवान कृष्ण ने भीम की सहायता से जरासंध का अंत किया, जो अगर महाभारत के युद्ध में होता तो युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता था। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।